भक्तों, जय सीताराम की। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। जीवन की यात्रा भाग 5। अब आगे भी हस्तलेखन चलता रहा। विशेष कागजों पर 1275 पेज 124 दिन में भाव सहित श्री रामचरितमानस लिखा। अपने चिंतन, आचरण व अनुभव से दर्शन श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी का हस्तलेखन किया। यह यदि 1 घंटा प्रतिदिन पाठ करें तो 9 दिन में संपूर्ण पाठ हो जाएगा। इससे कम समय में ज़्यादा व पूर्ण लाभ होगा। इसकी 2 प्रति और लिखी, जो कुल 2229 पेज 309 दिन लगे। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी का विशेष संदेश व उत्तरकांड के दोहा 43 से दोहा 130 को प्रारंभ में लिया गया है। अब तक जो भी कहा, आप सोच रहे होंगे कि यह सब क्यों बता रहा हूँ। यह मेरा ही कार्य है और लोग भी करते रहते हैं और इससे अच्छा भी करते हैं। मैं भी इसी विचार व चिंतन में अशांत था। इस मार्ग पर मैं क्यों और कैसे आ गया? ऐसा मेरे जीवन में क्या था जो मैं नास्तिक से आस्तिक हो गया? काफ़ी दिनों बाद मुझे ज्ञान हुआ, जब मैं 5 से 10 वर्ष की आयु के बीच था। मुझे बहुत कुछ याद आया कि मेरे पिताजी प्रातः 4 से 5 बजे उठ जाते। बेंचों पर बेला अमृत गया, आलसी सोता रहा अभागा, और ऐसे ही कई भजन गाते जो प्रतिदिन, और भूमि पर पैर रखने से पहले भूमि को प्रणाम करते और एक कोई मंत्र पढ़ते। हम भी उठ जाते। मेरे पिताजी गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से वैदाचार्य थे तथा वैद का कार्य करते थे। माताजी व पिताजी प्रातः नहा धोकर श्री रामचरितमानस का पाठ करते और हम पास बैठकर सुनते। इसी बीच 1961 में पिताजी का स्वर्गवास हो गया और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था और अनाथ हो गया। 1 वर्ष बाद नाना मामा जी मुझे देहरादून ले आए। वहाँ धार्मिक वातावरण और धर्म कर्म इस प्रकार का वातावरण नहीं था और मुझे कहने सुनने वाला, रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था। मेरे जीवन के 40-50 वर्ष व्यर्थ हो गए। यह सब कहने का तात्पर्य केवल यही है कि 5 से 10 वर्ष की आयु तक के संस्कार कभी न कभी फलीभूत हो जाते हैं। जब भी हम ऐसा वातावरण या कोई समस्या आती है या अन्य कारण होता है तो वो भाव जाग जाते हैं। मेरे आस्तिक बनने का यही कारण था, जो अब फलीभूत हो गया। कुछ इस जन्म के, कुछ पिछले जन्म के भी संस्कार रहे होंगे। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना और निवेदन है कि अपने 5 से 10 वर्ष तक के बच्चों में जीवन के 10 सूत्र, जो वीडियो आ चुकी है पहले, और जीवन यात्रा की ये 5-7 भाग, जो कुछ 4 आ चुके हैं, बाकी आ जाएंगे, जरूर सुनाओ और स्वयं भी सुनो। उसमें से कुछ ना कुछ आचरण में लाने की कोशिश करो, तो बच्चे भी उस पर चल पाएंगे। कुछ ना कुछ संस्कार बच्चों के उस समय पड़ जाएंगे। नहीं तो हम जो है अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म से भटक जाएंगे और एक ऐसा समय आएगा कि हमें कोई संभालने वाला और बताने वाला नहीं होगा। क्योंकि यदि हमने 5 से 10 साल की उम्र में कोई संस्कार नहीं डाले तो उसके बाद जो है ये संस्कार नहीं पढ़ सकते। क्यों? हमारी छोटी उम्र में हम गहराई तक हमारे दिमाग में बात बैठ जाती है और समय आने पर, जब भी समय मिलता है, कोई संत मिलेगा या कोई अन्य वातावरण मिलेगा तो वो फलीभूत हो जाता है। भक्तों, जय सीताराम की। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय हो। राम भक्त वीरेंद्र कुमार अत्री।